शाहू टीवी के स्टूडियो में आज मुदस्सिर मजीद चौधरी साहब भी मौजूद हैं जो कि जीसी यूनिवर्सिटी में और डीपीएस कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो इनसे पूछेंगे कि ये अपनी ईद की सेलिब्रेशन आज किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि इनके ढेर सारों स्टूडेंट्स भी हैं। अपनी फैमिली अजीज़ व कारब के साथ साथ ढेर सारे स्टूडेंट्स को किस तरह आप हैंडल करते हैं और इस ईद की सेलिब्रेशन में आपका क्या किरदार होता है, किस तरह अपने टाइम को मैनेज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के इस दिन मैं आप सबको जो है ढेरों खुशियाँ, ढेरों मुबारकबाद और आप सब का बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, सबको मिल बैठने का मौका मिला। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। तो ईद के हवाले से बात हो रही है। तो नाजरीन, ईद का जो दिन होता है ये बड़ा स्पेशल होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में जो ईद है, दो दिन ईद का हर साल दो ईदें सेलिब्रेट की जाती हैं, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। अभी हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ईद उल ज़ुहा है। तो आपको पता है कुर्बानी का दिन है और मीन इस कुर्बानी के दिन में हमारी जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमारे कुछ मीन के फ्रेंड्स और फैमिली में लोगों ने हमने एक दूसरे के साथ मिल बैठना होता है, अपनी खुशियाँ अपने गम जो हैं वो बांटने होते हैं। तो आपने बात की स्टूडेंट्स के हवाले से, तो जो उसकी मैसेजेस का सिलसिला है वो तो रात से ही शुरू हो जाता है और जो है अगले दिन तक, बल्कि 3 दिन तक जारी रहता है। तो उसकी जो मेमोरी होती है वो फुल हो जाती है और कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो कॉल्स करते हैं। तो ईद का दिन जो है सबसे पहले हम जैसा कि यूजुअल में क्या है, सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है चौधरी साहब, इसके अंदर मुझे एक बात बताएं ना कि जिनका बहुत ज़्यादा सोशल एक सर्कल होता है, स्टूडेंट्स भी होते हैं, आपके ज़ाहिर बात है आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा है और इस तरह जितना बड़ा आपका सर्कल है, तो इस सर्कल को कैसे मैनेज करते हैं? कई लोगों का बाद में इतराज़ भी आता है, जी आपका मैसेज नहीं आया या आप हमें ईद नहीं मिलने आए। मोस्टली घर वालों को भी यही इतराज़ रहता है कि आप ईद वाले दिन ज़्यादातर टाइम अपने मोबाइल को देते हैं, हमें टाइम नहीं देते। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो मैसेजेस आए होते हैं उनका रिप्लाई देना होता है। अगर रिप्लाई ना दें तो अगला बंदा नाराज़ हो सकता है। तो इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए तो फोड़ने के लिए होती है, ठीक है। और इसीलिए इसको जो है क्या किया जाता है कि उन दोस्त अहबाब को पहले मैसेजेस किए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, इवन के चांद रात का, उसके बाद ईद का और उसके बाद फिर आपको पता है कि नाराज़गी जो इंसान जो है, ठीक है, नाराज़गी के हवाले से बड़ा इमोशनल है, छोटी सी बात को लेकर नाराज़ हो जाता है। और इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए इंसान को बहुत सारी बातों पर जो है गौर करना पड़ता है कि यार वो बंदा मेरी इस बात का कोई हर्ट ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। उस चीज़ को, उस बंदे को बंदा मीन के अपने जो है करने के लिए कॉल्स करनी पड़ती हैं, मैसेजेस करने पड़ते हैं, ताकि उसके साथ अफिलिएशन आपकी कायम रहे, दोस्ती आपकी कायम रहे। तो इसलिए ये भी आजकल ट्रेंड बन गया है, ज़रूरी है। पहले वक्तों में ईद कार्ड्स होते थे, अब आजकल जो है मैसेजेस का सिलसिला है, दौर है, मैसेजेस करें या कॉल्स करें। तो ये एक त्यौहार है और त्यौहार को अपने जो है रिलीजियस वे में जो है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि दस्तूर ज़माना है। तो दस्तूर ज़माना के लिहाज से हमें भी फिर जब मैसेजेस आते हैं तो हम भी मतलब आगे उनको मैसेजेस जो है ईद की विशेस जो हैं वो उनको आगे भेजते हैं। तो मीन के एक दिन होता है तो इतना तो हमें बनता ही है ना। ये है कि मैनेज करना पड़े, ये ना हो कि आपके जो है घर वाले आपसे नाराज़ हो जाए, आपकी बीवी आपसे नाराज़ हो जाए। तो ये बड़े मतलब सेंसिटिव इशू है, ठीक है, जिसमें आप जो है इन तमाम बातों के साथ साथ अपना जो है देखते हैं कि उसको कितना टाइम देना है और बहन भाइयों को कितना टाइम देना है, बीवी को कितना टाइम देना है और अपने आप जो अपने लिए टाइम नहीं बचता। सीधी सी बात ये है कि कुर्बानी का दिन जो है सबसे ज़्यादा मर्दों के लिए बिजी डे है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुर्बानी के दिन जो है और किसी चीज़ के लिए टाइम बचे ना बचे, लेकिन गोश्त खाने के लिए और जो कुर्बानी की होती है उसके मुकम्मल इस्तेमाल के लिए तो हमें टाइम निकालना चाहिए ना। बिल्कुल। ये जो मीन के क्योंकि 1 साल बाद दिन आता है तो हमें मतलब मीन के बीइंग ह्यूमन हर एक विश होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप इस मसरूफियत के अंदर जो है वो कुछ खाना भूल गए हो? मेरा नहीं ख्याल कि स्पेशली इस डे में कोई बंदा खाना भूल जाए। इस दिन में तो मतलब याद रहता है, ठीक है, क्योंकि मतलब यूजुअल में क्या है कि वीक में या आफ्टर 15 डेज फोर्टनाइट बंदा जो है मटन या मतलब इस तरह की चीज़ें खाता है, लेकिन जब एट वंस आ जाता है तो इसमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, हकीम साहब हमारे पास बैठे हैं तो बड़ी अच्छे मतलब मशवरे दिए हैं, तो इन मशवरों पर हमें अमल भी करना चाहिए। तो मतलब मीन के एक ना मॉडरेट लेवल जो है वो इख्तियार करना चाहिए। मीन हर चीज़ की म्याना रवैया। इस हवाले से बताइएगा कि ईद कुर्बान के मौका पर कुर्बानी इसार का नाम है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ थी उनकी औलाद, क्योंकि इसका तो कुरान पाक में भी आया है कि तुम्हारे माल और औलाद के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें आजमाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग कुर्बानी तो करते हैं, हम लोग उस कुर्बानी की नुमाइश भी करते हैं कि हमने जो है वो सबसे महंगी अपने इलाके में जो है वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदा, इस हवाले से हम नुमाइश भी करते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि बजाय कुर्बानी का जो असल मकसद है
जिसके अंदर इसार और कुर्बानी है, और अपनी कीमती चीज़ को, चाहे वो पैसे की मद में हो, चाहे वो अना की मद में हो, चाहे वो आपकी शख्सियत से जुड़ी किसी भी एलिमेंट की मद में हो, तो आप इस मौके पर क्या अपना जो है पैगाम देना चाहेंगे कि हमें किस तरह इसको टॉलरेट करना चाहिए, इन चीज़ों को, खासकर अपनी ईगो को और अपने जो मामलात, पर्सनल मामलात को? बेसिकली इस ईद के मौका पर जो अभी आपने बात की कि सेक्रीफाइस सबसे प्यारी चीज़ जो है वो आप कुर्बान करते हैं, तो मीन के लोगों ने पूरा साल जो है पैसे जो है इकट्ठे किए होते हैं और एक दिन वो कोई ना कोई जानवर खरीदते हैं, और ख़रीदने के बाद उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है कि जी ऑस्टेंटेशन का एलिमेंट है दैट इज़ वेरी मच कॉमन अमंग सोसाइटीज। यू कैन से कि आप यू कैन फील इवन कि सोसाइटी में लोग क्या करते हैं जी कि मतलब अपने एनिमल जो जानवर है वो लेते हैं और उसके बाद दे स्टार्टेड टू वांडर हियर एंड देयर, ठीक है, दे स्टार्टेड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फॉर पर्पस इज बिहाइंड इज दैट, तो मकसद क्या है, दैट इज जस्ट ऑस्टेंटेशन, शो ऑफ। जब आप शो ऑफ करते हैं मीन के दिखाने के लिए जी ये देखें जी हमने 10 लाख का लिया जी, ये हमने 5 लाख का लिया जी, ये हम शेख साहब ने ये, चौधरी साहब ने ये जो है 15 लाख का लिया, मीन के जस्ट क्या है, शो ऑफ होता जा रहा। मीन के पहले जो था एक कुर्बानी का एलिमेंट एग्जिस्ट करता था, लेकिन आजकल क्या है कि दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी की जाती है। तो जब ये दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी की जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे क्वेश्चन मार्क तो डेफिनेटली मतलब लग जाता होगा कि आप लोगों को दिखा रहे हैं। इवन कि आपको पता है कि घर में बच्चे जो हैं वो कहते हैं जी आपने जो सबसे बड़ा लेके आना जी, और कलर भी उसका व्हाइट हो। आजकल तो मैचिंग हो रही है, ठीक है, कि हमारे कपड़े इस कलर के हैं तो बकरा भी इस कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है चीजें आप देखें तो बड़ी कॉमन हो रही हैं सोसाइटी में। तो मीन के प्यारी चीज को कुर्बान करना चाहिए, लेकिन इसका पर्पस ये हरगिज लोगों की दिल उजारी नहीं होना चाहिए। जो ईगो है उसका एलिमेंट मतलब, क्योंकि ये इसार का कुर्बानी का दिन है तो हमें अपनी ईगो को कुर्बान करना चाहिए। बिल्कुल सही चौधरी साहब। इसके साथ कुर्बानी के मौका पर, चूँकि जब कुर्बानी हम करते हैं तो बहुत सारी आलाइशें और वो जानवर का जो ज़िया जो मटेरियल होता है वो भी निकलता है। तो इसमें सैनिटेशन के हवाले से, सफाई सुथराई के जो मामलात हैं उसके हवाले से हमारी गवर्नमेंट भी हर साल जो है अच्छे जो है वो काम करती है, और हर साल जो है उस चीज़ में मॉडरेशन आती है सैनिटेशन के हवाले से। तो आप इस हवाले से एक गवर्नमेंट को या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कुछ पैगाम देना चाहें कि हम इस चीज़ में जिद्दत ला सकते हैं और किस तरह जो है ना इस चीज़ को ज़्यादा कवर अप कर सकते हैं? बेसिकली देखा जाता है कि सबसे पहले वो कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई निस्फ सबसे पहले प्रेफरेंस हमारी खुद की होनी चाहिए कि हमने अपनी गली को कैसे साफ रखना है, अपने मोहल्ले को कैसे साफ रखना है। अगर हम खुद इस चीज़ को देखेंगे, अपनी जो है आलाइशें जो घर के बिल्कुल बाहर या साइड पे लगा देंगे कि जब आएंगे तो वो उठा के ले जाएंगे, अपने हम घर को तो साफ कर लेते हैं पानी से और हर चीज़ से, लेकिन वो हम गली में गंदा कर देते हैं। इसी वाले से मैं कह रहा हूँ कि मतलब मीन के आपको सबसे पहले आपको जो है नंबर प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस नंबर पर कॉल करें और हम मतलब वो आपके पास आ जाएंगे और उसके जो अलाइशें जो हैं उस जो है गाड़ी में रख के वो आपके ले जाएंगे। ना हम इतनी जहमत करते हैं कि उनको कॉल कर लें, ना ही इसमें चौधरी साहब इसमें एक और भी चीज़ है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता उन नंबर्स का, मतलब जो इतने सोसाइटी के अंदर इन ज़्यादा नहीं होते, तो उन तक हम ये कैसे पैगाम पहुंचाएं? बेसिकली अवेयरनेस जो है, शऊर जो है, हर मोहल्ला हर गली में इतना तो अवेयरनेस होती है ना। इस लेवल पर जब हम पहुंच गए हैं, इतने हम अपने आप को मॉडर्न शो करते हैं, तो जब अपने आप को मॉडर्न शो करते हैं इतना तो हमारी अवेयरनेस का एलिमेंट एग्जिस्ट भी हैं, ऐसी सोसाइटीज़ भी अभी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे ये पैगाम अभी तक नहीं पहुँचता। तो मीन के आजकल अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जो है हर गली मोहल्ले में अवेयरनेस का जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हमें जहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मिसाल फ़र्ज़ कर लें कि जी आपको इस चीज़ का नहीं पता, तो आप क्या करें कि आपकी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर अपनी गली और उस मोहल्ले को साफ करें, और उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए कि आपकी गली से स्मेल ना आए। और मतलब मीन जस्ट क्या है कि हम शो करते हैं कि जी ये देखें हमने जो है बड़ा जानवर किया और इसकी जो अलाइशें हैं बाहर दिखा दी। पर्पज़ क्या है जी के दिखाने के लिए जी कि ये देखें जी हमारा एनिमल जो है इतना बड़ा था, ठीक है, उसकी जो मतलब मीन के अलाइशें हैं वो इतनी बड़ी हैं, मीन का जानवर कितना बड़ा होगा। वैसे भी दिखाया होता हमने कि गली में उसको जैसे नहीं मतलब मीन के कैट वॉक वह सिलसिला जो होता है वो किया होता है, ठीक है। गली में बच्चे लेके चल रहे होते हैं, इवन के मतलब सारे के सारे बच्चों की तो चले ईद होती है, बच्चों का तो शौक, इवन के बड़े भी खास तौर पर अपने जो अजीज़ो अकारब को दिखाने के लिए कि जी ये देखें जी, और वो पूछ, अगर अगला बंदा पूछे ना कि आपने ये कितने का लिया है, तो उन तक उनकी तस्कीन नहीं होती। रूह की तस्कीन कैसी होती है? गलत कीमत भी बता देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 50,000 का कोई बकरा लिया है तो आपने वहां मोहल्ले में जाके बताना जी 60,000 का लिया,
ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस मीन के झूठ से ही हम जो है एक कुर्बानी का आगाज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा इस चीज़ का। और जस्ट ये बताने के लिए, और फॉर एग्जांपल किसी ने महंगा ले लिया, आपने तो इतने का लिया, मैंने तो इतना का लेके आया हूँ, यार मैंने तो सस्ता लिया, यार आपको ना मुझे साथ लेके जाना चाहिए था। मीन वहाँ पर भी अपनी बड़ाई बयान कर रहा होता है कि जब मुझे पता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है और कैसे चीज़ों को लेके चलना है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अभी थोड़ा सा सीखने का मतलब मेरे साथ बैठा करो, उठा बैठा करो। तो ये सिलसिले होते हैं। बहुत शुक्रिया चौर साहब, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया, स्पेशली ईद के इस मौका पर। मैं तमाम जो व्यूअर्स जो है हमारे बादशाह पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं, शौर टीवी के व्यूअर्स हैं, उनको जो ईद के इस मौके पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब का जो ईद का ये स्पेशल दिन है वो खुशो खुरम गुजरे। आप सब के लिए ढेर दुआएं हैं, आप अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका हामी नासर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज ईद के मौका पर हमें टाइम भी दिया और इतनी मसरूफियत के अंदर से आपने अपने टाइम को मैनेज करके स्पेशली शौर टीवी के लिए भी आपने निकाला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में हम शौर टीवी की हमारी जो मज़ीद टीम है उन दोस्तों के साथ मुलाकात भी करेंगे और उनसे ईद के हवाले से गपशप भी करेंगे और सवालात भी करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।